नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट है। भारत की एक छोटी सी प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी ने बना लिया है भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन। दोस्तों, इससे पहले भी ये कंपनी भारत का सर ऊंचा कर चुकी है और श्री सतीश धवन जी के 100वें जन्म दिवस पर इस इंजन को उन्होंने दुनिया के सामने रखा है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट है भारत के लिए ये। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सा है ये इंजन, कौन सी है ये कंपनी और किस तरह का इंजन उन्होंने बनाकर तैयार किया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कंपनी भारत की एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी है और उसने बेहद कम समय में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। तो जिस तरह से भारत में प्राइवेट सेक्टर के लिए डिफेंस और रिसर्च में एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, तो वहां पर यह कंपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दोस्तों, ये कंपनी बेस्ड है हैदराबाद में और ये कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस। तो ये एक प्राइवेट एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी है और इसने भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन जो कि एलएनजी से पावर्ड है, उसका प्रोटोटाइप पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। तो दोस्तों, ये प्रोटोटाइप टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरह यूज किया जाएगा और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया गया है रिसेंटली 25 सितंबर को सतीश धवन जी के 24वें जन्म दिवस पर। दोस्तों, सतीश धवन जी भारत के एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जो कि इसरो के फॉर्मर चेयरमैन भी रहे हैं और उन्हीं के नाम पर, उन्हीं को ऑनर करने के लिए स्काईरूट एरोस्पेस ने अपने इस इंजन का नाम भी धवन इंजन रखा है। दोस्तों, इस साल के अंत तक नागपुर में इसकी टेस्टिंग कर ली जाएगी। तो दोस्तों, स्काईरूट एरोस्पेस का गठन इसरो में ही फॉर्मर साइंटिस्ट रहे साइंटिस्टों ने किया है और बेहद कम समय में उन्होंने बहुत ज्यादा मुकाम हासिल कर लिए हैं। अब इस फर्म ने अब तक 4.3 मिलियन यूएस डॉलर का फंड रेस कर लिया है और इससे पहले कुछ महीने पहले ही स्काईरूट ने एक बाई प्रोपेलेंट इंजन जिसका नाम है रमन इंजन, उसे भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता थी भारत के लिए भी। तो मैंने रमन इंजन की टेस्टिंग पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब इस इंजन में यानी कि धवन इंजन में सबसे खास बात यह है कि इसमें एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इस्तेमाल स्काईरूट करने जा रही है और इस एलएनजी में 90% मीथेन और एलओएक्स यानी कि लिक्विफाइड ऑक्सीजन होगी। और इस इंजन पर स्काईरूट ने कुछ प्री रिक्विसाइट टेस्ट पूरे कर लिए हैं जो कि फ्यूल और ऑक्सीजन के फ्लो को चेक करते हैं और इस इंजन के लिए स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टेस्ट भी पूरे कर लिए गए हैं। दोस्तों, धवन इंजन के प्रोजेक्ट को इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट डॉक्टर बीजी नाना गांधी के द्वारा लीड किया जा रहा है, जो कि भारत में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में पायनियर हैं। उन्होंने इसरो के कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और इससे पहले 90 के दशक में वे भारत के क्रायोजेनिक प्रोग्राम के तहत रशिया में एक टीम को लीड भी कर चुके हैं। तो इसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर इंजन बनकर तैयार है और यहां तक इग्नाइटर भी बना लिया गया है। ऑफिशियल्स ने बताया कि यह इंजन छोटा होगा ताकि इसे सेकंड लॉन्च व्हीकल के अपर स्टेज में यूज किया जा सके। इसमें 60 केजी तक एलएनजी और 120 किलोग्राम तक लिक्विड ऑक्सीजन होगी। इसे इस तरह के व्हीकल के लिए बनाया जा रहा है जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में 300 से 400 किलोग्राम तक के स्पेस शटल को प्रेस कर सके। दोस्तों, इसमें एलएनजी इसलिए चुना गया क्योंकि लिक्विड हाइड्रोजन में काफी कॉम्प्लेक्सिटीज थी और इसके बाद मीथेन इस इंजन के लिए काफी एफिशिएंट साबित हो रही थी। लिक्विड हाइड्रोजन हालांकि मैक्सिमम एफिशिएंसी देती है, लेकिन ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से आजकल मीथेन का यूज धड़ल्ले से किया जा रहा है क्योंकि एक तो ये इजीली अवेलेबल होती है और दूसरा इसे हैंडल करना बेहद आसान होता है। कई बड़ी स्पेस कंपनीज जैसे कि स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन भी मीथेन की ओर मूव कर चुकी हैं। दोस्तों, वहीं एलएनजी एक क्लियर बर्निंग, लो कॉस्ट, हाईली रियूजेबल और साथ ही साथ एक सेफ क्रायोजेनिक फ्यूल है जो कि लंबे समय तक चलने वाले डीप स्पेस मिशन जो कि सैटेलाइट और ह्यूमंस को स्पेस में कैरी करते हैं उनके लिए बेहद सही साबित होती है। स्काईरूट का लॉन्ग टर्म विजन भी इससे पता चलता है कि वे आगे की भी काफी तैयारियां कर रहे हैं। दोस्तों, स्काईरूट नागपुर में टेस्ट फैसिलिटी भी बनाने जा रही है जहां पर उनके एक इन्वेस्टर जो कि है सोलर इंडस्ट्रीज नामक कंपनी, उनके पास नागपुर में जमीन भी है और फैसिलिटी सेटअप होते ही एलएनजी का और लिक्विड ऑक्सीजन का सेपरेटली कोल्ड फ्लो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और इसी के साथ कई विभिन्न टेस्ट भी यहां पर किए जाएंगे। दोस्तों, धवन 1 इंजन 100
100% 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है जिसमें कि रीजेनरेटिव कूलिंग भी सपोर्टेड है और पहली बार भारत के किसी प्राइवेट स्टार्टअप ने LNG पर चलने वाला इस तरह का इंजन बनाया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है भारत के लिए और जिस तरह से स्काईरूट एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस करता जा रहा है उससे कई बड़े देश सदमे में हैं क्योंकि भारत में अब एक एटमॉस्फेयर तैयार हो रहा है जहां पर प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है। तो स्पेस में भारत पहले ही बहुत आगे है और स्काईरूट जैसे स्टार्टअप्स की मदद से और भी ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।